त्रिकोणमिति का पूरा सारांश जानते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है सबसे पहले इसका खंडन करते हैं। सबसे पहले खंडन करने पर ट्राई, ठीक है ना। ट्राई का मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब क्या होता है? मेट्रोन का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री, थ्री मतलब तीन, ठीक है ना। और गॉन का मतलब होता है साइड। गॉन का मतलब होता है साइड, और साइड का मतलब होता है हिंदी भुजा, ठीक है। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, मतलब तीन भुजाओं का मापन, उसे ही तो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब देखिए तीन भुजाओं का मापन कैसे। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए ये कोण समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये एक कोण 90 डिग्री होता है। उसके बाद ये जो नीचे वाला होता है, जैसे कोई मकान किस पे आश्रित रहता है? तो बेस पे, तो इसको हम बेस कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं और हिंदी में हम आधार कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये परपेंडिकुलर यानी जो लंब की तरह खड़ा होता है दीवार, उस दीवार उससे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, इसे हिंदी में हम लंब कहते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। इसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। उसके बाद है ये देख लीजिए त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं से घिरा हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे एंगल। जैसे मान लीजिए इसका एंगल ये है, ठीक है ना। ए बी सी सबसे पहले नाम दे देते हैं। उसके बाद अगर एंगल ये ले रहे हैं तब ये आधार होगा, तब ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। अगर हम एनी केस में हम क्या करते हैं? अदर केस में चेंज कर देते हैं, ए बी सी, ठीक है ना। और एंगल अगर हम ये लेते हैं तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यानी अगर ये एंगल ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। और ये जो कहते हैं ये सबसे बड़ी भुजा, उसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। शुरू कराने जा रहे हैं इनसे। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यह एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। अब आर्यभट्ट जी ने फॉर्मूला सबसे पहले साइन का खोज किया था, बाद में धीरे धीरे सब खोज हो गया। तो सबसे पहले किसका खोज किया? साइन। तो साइन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन। उसके बाद है इसका कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा, उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले पंडित बद्री, पंडित, ठीक है। तो साइन में ये कर लेंगे अप्लाई। कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, या साइन थीटा बराबर पी बाय एच। फिर उसके बाद आता है बद्री हर, ठीक है ना, यानी बी बाई एच कॉस थीटा बराबर। फिर उसके बाद आता है तो पी बाई बी टेन थीटा बराबर। बस इसका अपोजिट करते जाइए, इसका उल्टा सीधा। कॉट थीटा बराबर होगा क्या? बी बाई पी। फिर सेक बराबर क्या होगा? एच बाई बी। और ये कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई पी। देख सकते हैं। और ये आप तो जानते हैं, ये हो गया कर्ण, ये है आधार और ये है
लंब, इसे हम H से डिनोट करते हैं, इसे हम B से डिनोट करते हैं, इसे हम P से डिनोट करते हैं। अब और ये कोण जो है ये हो गया आपका 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का हमेशा एक कोण 90 डिग्री होता है। फिर इसके आगे अब लगभग आप लोग सब सारा चीज सीख गए। फॉर्मूला निष्पाद्य का यही सूत्र हो जाता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। इसे आप ये भी कह सकते हैं जो साइन थीटा बराबर P मतलब क्या, लंब, ठीक है, H मतलब कर्ल, हाइपोटेनस, ठीक है ना, B मतलब बेस यानी आधार, अब बट्टे का H यानी कर्ल, हाइपोटेनस, अब P यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, अब B यानी कि बेस यानी कि आधार। ऐसे ही आप हम 3 निकालते हैं और आप 3 निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब एक तो बच्चों आज हम सीखेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया हुआ है गिवन दैट है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A cos A sin C cos C। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। उसमें क्या कह रहा है, AB बराबर 24, इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B, इसका नाम C। क्या कह रहा है, AB बराबर 24 सेमी, ठीक है। उसके बाद BC बराबर 7 सेमी, ठीक है, मतलब आधार आपका 7 सेमी है और लंब आपका कितना है, 24 है। आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके आप AC निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं, हम भी थोड़ा जानते हैं। AC बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये स्क्वायर इधर से रिमूव करके उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर आपका रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट, देख किस कमीना ने फोन कर दिया, क्या फोन किया भाई, कुत्ते कमीना। अब आप तो जानते हैं स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वाले वीडियो देख करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। वैसे भी आप 1 से लेकर के कितने तक का 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए और वर्गमूल क्या कहते हैं उसको, क्यूब याद कर लीजिए। अब देखिए 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 576 प्लस 7 49, इन दोनों को जोड़ने के बाद होता है 625, यानी कि AC बराबर ये बाहर कितना आएगा 25। अब क्वेश्चंस में देखिए क्या कह रहा है, साइन A, देखिए 1 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है साइन A cos A, ठीक है, साइन A cos A एंगल ये ले रहा है, ये तो निकला है आपका 25, एंगल ये ले रहा है, मतलब ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H। तो P कौन सा हो गया, P ये हो गया ना, यानी 7 बट्टे कितना H 25, ठीक है। अब cos A, cos यानी कि B/H, B कितना है 24 अब बट्टा का 25, ठीक है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है साइन C, मतलब एंगल अब चेंज हो जाएगा, एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल C हो जाएगा। जब एंगल C लेते हैं तो एवरीथिंग सेम रहता है, सब कुछ जैसे है वैसे का आधार का आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या था, साइन C बराबर P/H, P कितना है 24, H कितना है 25, अब cos यानी B/H, B कितना है 7 और H कितना है 25, यही हो गया आपका आंसर। आइए मेरे साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए आकृति कहाँ है, आकृति जी आप आइए आगे। अब देखिए आकृति में क्या कह रहा है, PQ बराबर 12 सेमी और PR बराबर 13 सेमी, ठीक है ना। तो आपको QR सबसे पहले निकालना है, किस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो QR बराबर क्या होगा, अंडर रूट किसका, कर्ण स्क्वायर माइनस का अंडर रूट में ये क्या कहते हैं लंब स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए
13 का स्क्वायर, इससे पहले तो नहीं बताया लेकिन अब बताया तो 13 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले 1 मल्टीपल, इससे भी आसान लीजिए 13 मल्टीपल 13 क्या करेंगे हम, 3 3 9 क्रॉस मल्टीपल कीजिए, कोना करेंगे 3 कम 3 3 कम 3 3 3 6 1 1 कम 1, यानी कि 169 वेरी 169 और माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 12 बढ़ा 144, ठीक है ना, यानी 169 में से हम 144 माइनस करते हैं तो कितना आता है, अंडर रूट 25, यानी बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, मेरे हिसाब से सही है। अब क्यू और बराबर कितना आया 5। अब क्या करेंगे, ऊपर का दिया हुआ है 10p माइनस का कॉट आर, नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट, ठीक है ना। अब 10p माइनस का कॉट आर, अब 10p मतलब एंगल ये ले रहा है, ये तो निकला कितना आपका 5, 10 थीटा बराबर क्या होता है p बाय b, यानी 5/12 माइनस कॉट आर, अब एंगल ये लेंगे, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, कॉट आर बराबर क्या होगा, एंगल ये लेंगे, सब चीज सेम होता है, कॉट आर इसका उल्टा होता है, यानी 5/12, इंडिया कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा 12, यानी 5 माइनस का 5 यानी कि 0/12, यानी कितना 0, यही हो गया आपका 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना हो जाएगा। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये हो गया आपका a b और c। अब देखिए sin a बराबर 3/4 यानी कि एंगल ये ले लिया है फुर्सत से, ठीक है ना, sin a बराबर 3/4 यानी अब sin a बराबर क्या होता है, sin a बराबर जब एंगल बोले तो p/h, p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा p यानी 3, h कितना हो गया 4। अब हमको पाइथागोरस फॉर्म में अप्लाई करके हमको क्या चाहिए, a b चाहिए। देखिए a b बराबर क्या होगा, a b बराबर अंडर रूट कितना ac स्क्वायर माइनस का bc स्क्वायर। अब देखिए AC का वैल्यू कितना है 4 और माइनस का ये कितना हो जाएगा और BC आपका 3, ठीक है ना, यानी 4 4 का 16 और माइनस 3 3 9, यानी अंडर रूट 7, यानी AB बराबर कितना आया अंडर रूट 7, ये आपका निकला रूट 7, ठीक है। अब कह रहा है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, तो cos a एंगल वही ले रहा है, ठीक है ना, cos a बराबर क्या होता है b/h, b क्या हो जाएगा √7, cos a बराबर √7, h कितना 4, और फिर पूछ रहा है tan a, ठीक है ना, tan a बराबर क्या होगा, एंगल यही है p/b, p कितना हो जाएगा 3 और b कितना हो जाएगा √7, यही होगा आपका आंसर। हम 4 नंबर क्वेश्चन, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना, ये होगा मेरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो sec थीटा, ठीक है, sec थीटा बराबर है 13/12, sec थीटा बराबर 13/12, sec किसका उल्टा होता है cos का, यानी cos यानी कि h इसका हो जाएगा, cos का क्या होता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b, यानी आपका ये हो गया आपका 13 और b कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो आप a भी निकालिएगा, ab बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस 144, यानी इसका कीजिएगा कितना हो जाएगा 25, अगर इसकी बात कीजिएगा तो AB बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। जब AB बराबर 5 हो गया आपका तो क्या कहते हैं इसमें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, मतलब sin थीटा cos थीटा फलना थीटा जितने भी है ना सब कीजिए। तो sin थीटा बराबर क्या होगा, एंगल कोई लेना देना, एंगल यहीं सीधे चलता है, ठीक है। तो sin थीटा बराबर p/h, यानी p/h यानी कितना 5/13, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा b/h यानी कि 12/13, tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा p/b यानी 5/12, cot थीटा बराबर क्या होगा तो 12/5, sec थीटा बराबर क्या होगा तो 13/12, cosec थीटा बराबर क्या होगा 13/5, यही हो गया आपका आंसर।
समझ रहे हैं ना, देख लीजिए। और आइए मेरे साथ ले लीजिए इसके साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप इसे दो से तीन तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम सबसे आपको इजी वे बताते हैं। सबसे इजी a प्लस बी इंटू का a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये याद कर लीजिएगा, ये एक फॉर्मूला होता है। a प्लस बी इंटू का a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, वही है a प्लस बी इंटू का a माइनस b। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टे में क्या होगा, सेम थिंग नीचे में भी है a प्लस बी इंटू का a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस a का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे आगे बढ़ेंगे हम, क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, a का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको तो फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। अब बट्टे में क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। अब cot का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, इसका स्क्वायर कीजिए, यानी कितना 64, यही होगा आपका एक नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है जो cot स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का वैल्यू कितना है 7/8, उसका स्क्वायर कीजिए, यानी 49/64, यानी बोथ आंसर आर सेम है। ठीक है ना, दोनों आंसर क्या है, सेम है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि यदि 3 cot a बराबर का 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस का tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और उस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 3 cot a बराबर, यानी 3 cot a बराबर 4 तो cot a बराबर क्या होगा 4/3, cot a बराबर 4/3। अब नामनिंग कर देते हैं a b c। 3 cot a बराबर 4 तो cot a यानी कि एंगल क्या ले रहा है, एंगल ये ले रहा है, तो cot a बराबर क्या होगा, cot होता है b/p, तो b कितना हो जाएगा 4, अब p कितना हो जाएगा 3। अब क्या कीजिएगा, ac निकाल लीजिए, ac बराबर होगा √4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, यानी कि √16 प्लस का 39, यानी कितना 25, यानी इतना ac बराबर कितना 5। जब ac बराबर आपका ये कितना निकला 5 निकला, तो सबका हम वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब करेंगे हम 1 माइनस का tan स्क्वायर a। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, नाउ tan a। ठीक है, tan a बराबर क्या, देख सकते हैं। अब tan a बराबर, ठीक है ना, tan a बराबर क्या होगा p/b, तो p कितना हो जाएगा 3 और b 4। और उसके बाद है cos a बराबर क्या होगा, cos यानी b बाय यानी 4/5। ठीक है, उसके बाद है sin a बराबर आपका हो जाएगा sin a यानी p/h, तो p कितना हो जाएगा आपका 3/5। ओके, अब हम सबका वैल्यू रखते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 8, तो tan का वैल्यू कितना है 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है 1 प्लस का 3/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू cos a का वैल्यू कितना है 4/5 का स्क्वायर माइनस का साइन यानी 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस 3 3 9 16 नीचे डाल सकते हैं 1 प्लस उसके बाद होगा 9/16 इक्वल्स टू कितना होगा 16/5।
25 और माइनस का कितना 9/25, ठीक है। अब इनमें करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेके कितना होगा 16, यानी 16 माइनस का 9 और नीचे हो जाएगा आपका 16 16 आप प्लस का कितना 9, ओके, यानी हो जाएगा 16/25 माइनस का 9/25। अब देखिए, अब इसको और इसको काट सकते हैं। अब उसके बाद 16 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 25। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे इसका भी कैलकुलेशन करते चलते हैं। क्या होगा 25 यानी कि 16 माइनस का 9 यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/25। देख सकते हैं ये हो गया प्रूव्ड। इतनी गर्मी है कह नहीं सकते हैं, कितनी बयान नहीं कर सकते हैं कितनी गर्मी है। देखिए आपका ये प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 8। फिर आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a दूसरा क्वेश्चन है cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। देयर tan a given that tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर कितना होगा 1/√3, tan a b और c, तो tan a एंगल ये ले रहा है ना, एंगल ये ले रहा है मतलब कितना होगा p/b, तो p हो गया आपका कितना 1 और b हो गया आपका √3, ठीक है। तो आपको ac निकालना है, पाइथागोरस फॉर्मूला से ac बराबर आपका हो जाएगा कितना √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि रूट स्क्वायर कट गया यानी कितना 3 और प्लस का यानी कि √4, यानी AC बराबर आपका निकल गया 2, AC निकल कर आया कितना आपका 2, ठीक है। अब सबसे पहले सब कमान बैठा लेते हैं, तो sin A, ठीक है ना, तो sin A बराबर एंगल ये ले रहा है, तो sin A बराबर क्या होगा p/s, तो 1/2। उसके बाद है cos c यानी cos c एंगल ये लेंगे आप, cos c बराबर यानी कि b/s, b कितना हो जाएगा आपका 1, s कितना हो जाएगा आपका 2। उसके बाद है cos a, फिर cos a लेंगे, एंगल ये ले रहे हैं, तो cos a बराबर क्या होगा आपका होगा b/h, तो b कितना हो जाएगा √3 और h आपका 2। उसके बाद है sin c एंगल ये लेंगे p/h, p कितना हो जाएगा √3 और h आपका, ठीक है। तो इसी पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन डील करते हैं। ये क्वेश्चन सब हटा देते हैं, नहीं हटाएंगे जाने देते हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन यानी कि sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है ना। sin a वहां से लीजिए मान उसका रखते हैं, यानी 1/2 मल्टीपल cos c, ठीक है 1/2 प्लस √3 cos a कितना है √3/2 मल्टीपल √3/2, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कितना 1/4 और प्लस का √3 मल्टीपल करने पे क्या होगा आपका हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। इन दोनों में अगर करते हैं तो कितना होगा 4 यानी 1 + 3 = 4/4, यानी कटने के बाद कितना आया 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कितना आया 1 आया। फिर उससे आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos a, ठीक है cos a, इतना में देखते हैं एडजस्ट करके हो गया, ठीक है। cos a दूसरी क्वेश्चन है cos a cos c माइनस sin a sin c, यानी cos a का वैल्यू कितना है cos a की वैल्यू है √3/2 मल्टीपल cos c का वैल्यू है 1/2
माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीपल साइन सी यानी √3/2। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा √3/4 माइनस √3/4। अब कैलकुलेशन करते हैं यानी √3 माइनस का √3 यानी कि 0/4 यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, देखिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। लास्ट 5 से नहीं गिवन दैट PR प्लस का QR बराबर का 25 सेमी। ठीक है, तो लेट्स QR बराबर x, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको x मानने के बाद क्या होगा PR प्लस का QR बराबर का 25। ठीक है, तो हम क्या माने हैं PR प्लस का QR यानी x बराबर का 25 यानी कि PR बराबर 25 माइनस का x, ये हो गया आपका PR। उसके बाद है PQ बराबर 5 जो कि दिया हुआ। नाउ अब पाइथागोरस फॉर्म में अप्लाई करेंगे और क्या होगा इसको कितना माने 25 माइनस का x। तो पाइथागोरस फॉर्म में क्या होता है देखिए कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये कौन से फॉर्म में से है तो पाइथागोरस फॉर्म में से नहीं लिखते हैं आप, स्पेस कम हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर का 5 का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर आगे बढ़िए। आगे हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 25 दूनी का 50x बराबर का 25 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 625 ये प्लस का इधर आकर माइनस का 25 माइनस का 50x बराबर का 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 600 माइनस 50x बराबर का 0 यानी कि माइनस का 50x बराबर का माइनस का 600। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल अब, इसलिए x बराबर कितना होगा डिवाइड कर काटने के बाद आपका हो जाएगा x बराबर 12। ठीक है, काट दिया। x बराबर जब 12 निकला है तो हम काट सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे x बराबर 12 यानी QR बराबर x बराबर 12, तो PR बराबर क्या होगा 25 माइनस का x यानी कि 25 माइनस का 12 यानी कि 13 यानी PR बराबर कितना निकला है 13। अब कह रहा है टोटली निकालने के बाद अब क्या करेंगे साइन P यानी एंगल ये लेकर के। नाउ साइन P बराबर एंगल ये लिए तो साइन आपका ये सबसे पहले तो निकला है कितना 30 निकला है। ठीक है, साइन P यानी P/h, तो ये होगा P। x कितना निकला है आपका x आया है आपका यहाँ पे 12 यानी कि 12 h कितना है 13। फिर है cos P, तो cos P एंगल वही है तो P बराबर cos बराबर क्या होता है B/h, B कितना होगा 5 h हो गया आपका 13। उसके बाद है tan P, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/b, P कितना है आपका 5। अब ये आपका सॉरी tan P यानी कि ये तो P/b, P आपका हो गया कितना 12 अब का B 5, मतलब यही हो गया आपका आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हे गाइस, मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में लगभग 10 रोज के बाद हम कोशिश करेंगे कि फ़ोन से या कैमरा से लाइव आकर के आपको हम पूरा क्या कहते हैं
मॉडल सेट का जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब का वीडियो बना करके आपको हम अपलोड कर दे या लाइव आकर के हम समझा दे बता दें। तब तक के लिए धन्यवाद।